Assalamualaikum, dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture. And today we are going to discuss structure of carbonate group. ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट ग्रुप। इससे पहले मैंने आपको जो कि हम अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स का पढ़ रहे हैं तो उनमें कार्बोनिल ग्रुप जरूर होता है। एंड कार्बोनिल ग्रुप क्या है? दैट इज C डबल बॉन्ड O। ठीक है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। तो आज हम इसी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है? कार्बन इट्स बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। एंड यहां पे कार्बन के और दो बॉन्ड होते हैं। बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट तो इसके 4 बॉन्ड्स होना जरूरी है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास अल्कीन्स भी होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और कार्बोनिल ग्रुप एंड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इन अल्कीन्स, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इन कार्बोनिल ग्रुप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड होता है और इसी तरह से कार्बन कार्बन इनके साथ अल्कीन्स के बीच में भी एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसलिए हम जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको, ये हमारे आज के फोकस में नहीं है, आज के हमारे टॉपिक में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बता दिया इसके बारे में। तो कार्बोनिल कार्बन जब बनता है, कार्बोनिल कार्बन जब बनता है तो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, कार्बन का, यहां पे मैं लिख देता हूं इस साइड से क्योंकि मुझे सिग्मा बॉन्ड का बताना है। कार्बोनिल कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल विच इज अनहाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों ओवरलैप करते हैं एंड सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? कार्बोनिल कार्बन का pz ऑर्बिटल, ठीक है, एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन का pz ऑर्बिटल, ये दोनों कार्बोनिल कार्बन का जो pz ऑर्बिटल है ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड होता है एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन का जो pz है ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। ये दोनों लेटरल ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये कार्बन का pz ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन का pz ऑर्बिटल है, तो ये दोनों ऐसे लेटरल ओवरलैप करते हैं और इस ओवरलैप को हम लेंथ वाइज ओवरलैप भी बोलते हैं। तब जाके पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर हम पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इन सब चीजों को बिल्कुल इलॉबरेट करेंगे। तो कार्बन जो है, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p2। ये अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स है तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम इनको बना देंगे। दिस इज 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर जब कार्बन को कार्बोनिल ग्रुप बनाना होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल्स है 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन, इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, जो वहां पे ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी एंड उनकी शेप सिमिलर होती है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इनकी यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन s में रहेगा एंड एक इलेक्ट्रॉन जो है
s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दीज 3 ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड। इनकी सेम एनर्जी है, इनकी सेम शेप है। ठीक है, बट दिस वन ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये वाला ऑर्बिटल विच हैज 1 इलेक्ट्रॉन इज अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो अब इसकी बिल्कुल हम यहां पे इसके ऑर्बिट्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ऑर्बिट्स बनाएंगे इन ग्राउंड स्टेट। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, एंड ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है दीज आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग। तो 2s में 2 है एंड 2p4, p में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल बॉन्डेड है। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डेड है। जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है विच आर जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी कार्बोनिल ग्रुप बनता है, होता क्या है, कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ये हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना देगा, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना देगा, या किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना देगा, या किसी भी एराइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, दूसरा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना सकता है, या ये किसी भी एराइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, और जो अब यहां पे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच जाता है, ये ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन overlaps with p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एंड यहां पे sp2p सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, ये वाला बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, जो मैंने पहले 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात की, वो ये 2 बॉन्ड्स है कार्बन के। ठीक है, अगर ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और दूसरा बॉन्ड जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, तो हम इसको बोलते हैं ये वाला जो है, ठीक है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। या ये ऐसे कर सकता है, ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ एक बॉन्ड बना देगा, दूसरा हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो हम बोलेंगे दिस इज आल्सो एल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां पर भी C डबल बॉन्ड O एंड H है। या ऐसे होगा कि ये एक बॉन्ड भी अल्काइल ग्रुप के साथ बना देगा एंड दूसरा बॉन्ड भी अल्काइल ग्रुप के साथ बना देगा, तब कीटून बन गया R C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पे तीनों बता दिए। हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है ये कार्बन, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसका हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, अल्काइल ग्रुप के साथ भी, एराइल ग्रुप के साथ भी। दूसरा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, अल्काइल ग्रुप के साथ भी और एराइल ग्रुप के साथ भी। अब जो तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन का, ठीक है, ये p ऑर्बिटल ऑफ विच इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप हो जाएगा एंड sp2p सिग्मा बॉन्ड बना देगा। और अब हमारे पास एक ऑर्बिटल बचा है विच इज pz ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल कार्बन एंड pz ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला ऑर्बिटल भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया, बॉन्ड बनाया
and this bond here is pi bond, and pi bond is always formed between unhybridized orbitals. ठीक है, तो अब हमारा ये वाला बॉन्ड भी बन गया. तो कार्बोनियल कार्बन जो होता है इसके 4 बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड्स एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड पाई बॉन्ड. ठीक है, तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड जो है, एक तो हाइड्रोजन एटम के साथ बना देगा, अल्काइल ग्रुप के साथ बना देगा, एराइल ग्रुप के साथ बनाएगा. दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो जाएगा, हो सकता है, या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ अल्काइल ग्रुप के साथ ओवरलैप होगा, या sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ एराइल ग्रुप के साथ ओवरलैप होगा. ठीक है, तो और जो तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इट ओवरलैप्स विद p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म्स sp2p सिग्मा बॉन्ड. एंड चौथा जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनियल कार्बन विच इज pz. ठीक है, pz ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनियल कार्बन विच इज अनहाइब्रिडाइज्ड एंड pz ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम. ठीक है, दे ओवरलैप विद ईच अदर एंड फॉर्म पाई बॉन्ड. ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें यही बताती है कि जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन जो है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है. ठीक है, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाती है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एंड एक जो pz ऑर्बिटल होता है, दिस ओवरलैप्स विद pz ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स 1 पाई बॉन्ड. इससे एक पाई बॉन्ड बन जाता है. ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं. यहां पे मैं इसको इरेज कर देता हूं. सबसे पहले मैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना देता हूं. ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या ऑर्बिटल डायग्राम हम बोलेंगे. वो क्या होता है, दिस इज कार्बोनियल कार्बन. ठीक है, एंड दिस इज ऑक्सीजन. यहां पे एक बॉन्ड है. ठीक है, कार्बन का यहां पे दूसरा बॉन्ड है. ठीक है, दिस बॉन्ड इज अवे फ्रॉम अस. अगर हम इसको ऐसे देखें, दिस इज C डबल बॉन्ड O. C डबल बॉन्ड O जो लाइन वाला बॉन्ड है कार्बन का, दैट इज अवे फ्रॉम अस, वो पीछे की ओर जा रहा है. एंड जो वेज वाला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज टुवर्ड्स आवर आई. ठीक है, इसको हम वेज एंड डैश प्रोजेक्शन बोलते हैं. तो अब क्या होता है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, एंड सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, sp2p सिग्मा बॉन्ड है ये. एंड दिस इज पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड में क्या होता है, pz ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनियल कार्बन एंड pz ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, दे ओवरलैप विद ईच अदर एंड फॉर्म पाई बॉन्ड. ठीक है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, दे पाई बॉन्ड जो है इट लाइज ओवर एंड इट लाइज अबो एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, इट लाइज ओवर, या हम इसको बोलेंगे इट लाइज अबो और बिलो द सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, दैट इज अबो द सिग्मा बॉन्ड एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, और यहां पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल बिटवीन दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये वाला जो बॉन्ड होगा कार्बन का, दिस इज ऑल्सो, इसमें भी कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज किया है. ठीक है, एंड इस वाले बॉन्ड को बनाने के लिए भी कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज किया है. ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ठीक है, और ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा. और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, इनके बीच में बॉन्ड एंगल विल बी
120 डिग्रीज। ठीक है, इनके बीच में भी बॉन्ड एंगल, इन दो बॉन्ड्स के बीच में भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज होगा, इनके बीच में भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज होगा। ठीक है, एंड दिस वेरी डायग्राम ऑफ जो कार्बोनिल कार्बन है इज कॉल्ड द ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इनको दिखा दें, अगर हम पाई बॉन्ड को दिखाएंगे अबोव एंड बिलो द प्लेन, तो कैसे दिखाएंगे हम? सी दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दिस इज हियर सिग्मा बॉन्ड, दिस इज वन सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन which it can form with 1s orbital of hydrogen atom or sp3 orbital of alkyl group या sp hybridized orbital of aryl group। ठीक है, इसकी अपनी मर्जी है, क्योंकि हम इन जनरल कार्बोनियल ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं, हम अल्डिहाइड या कीटोन्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये कार्बोनियल कार्बन, मैं यहां पे थोड़ा सा और ऐड कर दूं, अगर ये कार्बोनियल कार्बन अल्डिहाइड बनाता है तो क्या होगा? इसका एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड दूसरा भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अगर कार्बोनिल कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है कार्बोनिल कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, तब भी हम इसको बोलेंगे दिस इज अल्डिहाइड। ठीक है, अगर कार्बोनिल कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हम बोलेंगे यहां पे कीटोन बना है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहां पे बॉन्ड्स नहीं बता रहा हूं ये किसके साथ बना रहा है, क्योंकि हम इन जनरल कार्बोनिल ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा? दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन और हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप के साथ इसका सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और यहां पे क्या होता है? एक जो रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट विल बी अबोव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दैट लाइज अबोव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बीच में है, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी होगी इसके ऊपर, एंड पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके नीचे भी होगी। ठीक है, तो इस वाले को हम बोलते हैं दिस इज, ये वाले जो डायग्राम है दिस इज, दिस इज लाइन ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड अबोव and below the CO sigma bond। ठीक है, इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई बॉन्ड की दैट लाइज अबोव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अब मैं इसका प्लेनर नेचर दिखा देता हूं। प्लेनर नेचर का मतलब ये जो तीनों बॉन्ड्स है C डबल बॉन्ड O एंड जो कार्बन और दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं दे ऑल रिमेन इन सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे बता देंगे हम? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां पे क्या होता है? इन दोनों के बीच में भी, इन बॉन्ड्स के बीच में भी बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्रीज होता है, इनके बीच में भी बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्रीज होता है। ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन का, ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है कार्बन का, दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज पाई बॉन्ड एंड दिस ऑल बॉन्ड्स, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड्स एंड वन पाई बॉन्ड, दे ऑल आर प्रेजेंट इन वन प्लेन। ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा? दिस आर प्रेजेंट इन वन प्लेन। कार्बन इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दिस इज विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, किसी भी उसका सिग्मा बॉन्ड किसी भी हाइड्रोजन के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, एराइल ग्रुप के साथ। इसी तरह से दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन
किसी भी जो हाइड्रोजन है अल्काइल ग्रुप है एराइल ग्रुप के साथ इसका बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो ये तीनों जो बॉन्ड्स होते हैं दिस वन एंड दीज टू जो है दे लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, दे लाई इन सेम प्लेन, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज अ प्लेनर नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। दिस इज प्लेनर नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो मैंने बोला कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्रीज होता है और ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से पता चला है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड बाकी जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है उनकी वजह से हमें पता चला है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन and two atoms are groups which are directly bonded with the carbon, they all lie in one plane, वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं।